अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बताएंगे कि ईरानी कश्तियों पर हमला यानी हमले करने का हुक्म दे दिया है ट्रंप साहब ने। और ये ट्रंप का चौंका देने वाला जो बयान है, इससे देखना है कि दुनिया क्या एक नई जंग के धाने पर खड़ी है और मतलब ताज़ा बयान से हालात क्या मजीद खतरनाक हो सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। और ये भी जनाब कि जो ईरानी कमांडोज हैं उनका ऑपरेशन जहाज पर हमला कब्जा भी कर लिया, ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप को जो है ना बड़ा धचका, अमरीकी जो वजीर बहरिया के वजीर हैं जनाब उनसे जो है ना इस्तीफा ले लिया गया है या उन्होंने दे दिया, ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो है ना भारत गुस्से से जनाब पागल हो गया है, ट्रंप ने भारत को जहन्नुम करार दे दिया है, ये स्टोरी क्या है। और इसके साथ ये भी कि जनाब जो ट्रंप साहब ने अब यानी कि भारत के खिलाफ जो बयान दिया है, भारत के बारे में जो बयान दिया है, ये एक इस कदर चौंका देने वाला बयान है, यकीन जाने कि ऐसा लगता है कि इस बयान ने जनाब पूरी दुनिया में तवज्जो भी हासिल की है और पूरी दुनिया में इस पे जाहिर है बहस भी हो रही है और इस पे हलचल मच गई है जनाब पूरी दुनिया में। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये मुकम्मल तौर पे हम ही आपको बताएंगे। लेकिन इसको बताने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिए। और सबसे पहले हम आते हैं कि इंडोनेशिया ने जनाब बड़ा ऐलान कर दिया है। इंडोनेशिया ने जो है ना उन्होंने एक अपनाए है जो उनके मतलब मुल्कों को लगती है, जो कि सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान है। तो उन्होंने जो है ना अपनाए मलाका ऐसे गलबन नाम है उसका, उस पर जनाब उन्होंने टैक्स का जी ऐलान कर दिया कि आप टैक्स लगे। और ये बता दूं मैं आपको ये कि दुनिया की सबसे दुनिया में यानी कि तेल की तरसील के लिए सबसे बड़ी गुजरगाह है जनाब। तो देखना ये है कि अब होगा क्या, पूरी दुनिया में जो है ना टैक्स ही लेंगे जिनको समंदर लगता है। तो पाकिस्तान, हाँ इस बारे में पता नहीं, कल बताऊंगी। लेकिन जनाब उन्होंने लगा दिया। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप साहब ने जो है ना हालिया एक जबरदस्त बयान दिया है और वो जो है ना कल उन्होंने कहा था ना कि बड़ी खुशखबरी आने वाली है जुमे को, लेकिन जनाब उन्होंने जुमेरात को ही खड़ाक कर दिया। और उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा है जनाब कि जो अबनाए हुर्मुज़ है उस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। और उन्होंने कहा कि अपनी बहरिया से मुखातिब होकर कहा कि जो है ना अमरीकी बहरिया मेरे हुक्म में किसी किस्म की हिचकिचाहट जो है ना वो ना दिखाए। अब किसने हिचकिचाहट दिखाई, जाहिर से बाहर जो बहरिया के वजीर हैं उनके, अमरीकी बहरिया के वजीर, उन्होंने जनाब उनसे इस्तीफा ले लिया और इस्तीफा लिया उनके वजीर जंग ने। तो जाहिर सी बात है अब उनके बयान से भी लग रहा है कि किसी ने अगर मेरे हुक्म पे जो है ना हिचकिचाहट ना दिखाए तो इसका मतलब है उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई होगी। और वैसे भी पेंटागन रिपोर्ट कर रहा है ना कि जो अपनाए हुर्मुज़ है इस पे इसके नीचे जो बारूदी सुरंगें हैं तो वो जो है ना उनको सफाई करने में यानी कि उस पे जो ऑपरेशन होगा उसमें 6 माह लग सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो ट्रंप साहब है उन्होंने कहा कि जो है ना ईरानी बहरिया के जंगी जहाज तकरीबन 159 उनको हमने समंदर की तह में पहुंचा दिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन कश्तियों को भी समंदर की तह में पहुंचा देंगे, जो कि छोटी कश्तियां हैं ईरान की। और ईरानी ये अपनाए हुर्मुज़ में जो है ना वो जो है ना बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इन पे हमला करके इन्हें खत्म कर दो। तो इसके साथ जो है देखिए अब ये जो है ना मुझे लगता है कि दुनिया जो है ना एक खतरनाक मोड़ पे आ गई है। इसके साथ उन्होंने और भी कहा कि जो ईरान है, ईरानी लोग हैं, उन्हें जरा पता ही नहीं कि उनका लीडर कौन है, यानी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं उन्होंने कहा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यानी कि अमरीकी बहरिया है वो जितनी भी छोटी कश्तियाँ, क्योंकि छोटी कश्तियाँ जो है ना ईरान ने, आपको पता है पहले भी वीडियो जारी की थी जिसमें वो गारों में दिखा रहे थे। और इसके साथ आपको मैं ये बताऊँ कि चीफ जस्टिस जो है ईरान के, उन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त बयान दिए हैं। अब मैं ये साथ साथ दोनों में बताऊँगी तजाद क्या है। तो ये जो है ना चीफ जस्टिस उनने कहा है कि जनाब जो समुद्री गारों में छुपी हुई ईरानी बहरिया, ईरानी यानी कि बहरी बेड़ा जो है ना वो छुपा हुआ है और जो है ना अमेरिका का इंतजार कर रहा है। और ये भी कि अगर अमेरिका ने हद पार की तो हम इसे इबरत का निशान बना देंगे। और ये कि हमारी तैयारी बिल्कुल हाँ मुकम्मल है जनाब। इसके साथ उन्होंने यानी कि कहा कि जो जहाज कब्जे में लिए गए उनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई भी जारी है। और
जो है ना ईरान ने वीडियोस भी जारी किए हैं जिनके मुताबिक जनाब उन्होंने यानी कि ईरानी कमांडोज ने छोटी कश्ती के जरिए ना एक बड़े जो जहाज हैं, ऑयल टैंकर हैं, उन पे कब्जा किया है और कैसे उनको अपने साहिल की तरफ ले गए हैं। तो ये भी दिखाया, यानी कि वो जो वीडियोस देख के अगर कॉपीराइट का मसला ना होता तो जरूर दिखाते जनाब, लेकिन बड़ा यानी कि थोड़े से कमांडोज थे और उन्होंने इतने बड़े जहाज, इतनी छोटी सी कश्ती पे आए थे, उन्होंने जनाब उस पर कब्जा कर लिया है। तो मेरे ख्याल में ईरान भी जाहिर नहले पे दहला है जनाब, तो ईरान कहाँ पीछे रहने वाला है। और जो ट्रंप धमकाते रहते हैं ना हर वक्त, तो ईरान कभी भी धमकियों में आने वाला तो है ही नहीं। और यही वजह है कि जनाब एक दो दिन उनका सोशल मीडिया खामोश रहा है, फिर आज बयानबाजी शुरू हो गई है। तो देखना यह है कि अब मजीद हालात जो है ना वो किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं ये बताऊं कि जो मतलब लिबनान है उसमें जो है ना इसराइल रोज बरोज झड़पें जनाब जारी रखे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ये भी कि आज जो है ना वो अमेरिका में मुज़ाकरात होने हैं लिबनान और इसराइल के बराह रास्त, और उनमें जो है ना मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका के, वो भी शिरकत करेंगे। इस पे जनाब जो हिजबुल्लाह के एक रुकन है उन्होंने कहा है कि इसराइल के साथ जो है लिबनान के बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं तो ये जो है ना नुकसानदाह है। उनकी बात देखा जाए ना बिल्कुल सच है। आज भी अमने खलील जो है ना एक सहाफ़ी थी तो लिबनान की, उनको टारगेट किया गया, बाकायदा उनका पीछा किया गया, उनको शहीद किया गया तकरीबन 5 अदद, और उनकी कई घंटे जो मतलब उनकी डेड बॉडी थी वो इमारत के मलबे के नीचे जो है ना दबी रही है। तो मुझे भी ऐसा लगता है जैसे वो हिजबुल्लाह के रुकन कह रहे हैं ना कि वाकई इसराइल पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसराइल, मुझे लगता है अमेरिका ने सिर्फ क्योंकि ईरान ने रखी हुई थी ना शर्त के ये लिबनान जो है ना उसमें भी जंगबंदी का नफाज होगा तभी हम मुज़ाकरात करेंगे, तो मुझे लगता है इसी लॉलीपॉप दिया है और क्या है जनाब कि 10 दिन की जंगबंदी के, लेकिन उसके बावजूद कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन ना मतलब इसराइल ने हमला ना किया हो लिबनान पे। तो और लिबनान की जो सदर हैं वो जनाब मिले हैं सऊदी अरब के जो वलीअहद है मोहम्मद बिन सुलेमान से, और मोहम्मद बिन सुलेमान जो है ना उन्होंने यकीन दिया है लिबनानी सदर को कि यकीन दहानी करवाइए कि हम जो है ना आपके साथ खड़े हैं। तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जापान जो है जर्मनी जो है उनके वजीर खारजा ने ना ईरान से बड़ी मतलब अपील कर डाली है कि आप जो है ना मुज़ाकरात की पेशकश का जो है ना कबूल करें, और इस तरह से यानी सफारतकारी आपके पास एक मौका है तो इसको ज़ाया ना करें। यानी उनकी बड़ी कोशिश थी कि इस खिते में जाहिर सी बात है अमन व अमान जो है ना वो सिर्फ सफारतकारी के जरिए आ सकता है, तो उन्होंने भी बड़ी अपील कर डाली है। इसके साथ मैं आपको सबसे आखिर में जनाब बताऊंगी कि देखिए जो ट्रंप साहब ने आग लगा दी है, क्यों लगा दी है, किसको लगा दी है आप, हाँ बिल्कुल भारत, जी इंडिया में जनाब उन्होंने जो है ना वाकई एक आग ही लगा दी है। और वो ये है कि उन्होंने जनाब एक आज जो है ना मतलब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे वाकई दुनिया में हलचल मच गई और काफी इस बयान ने तवज्जो भी हासिल किया। और वैसे भी अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो भी कभी कोई जो भी बयान देते तो यह जाहिर सी बात है उसी पे तबसरा हो रहा होता है, क्योंकि सुपर पावर का सदर है वो जनाब, और इस कदर माशाल्लाह से है कि कोई पहले ऐसा सदर देखा ही नहीं है। तो वो ऐसे बयान, वो सोशल मीडिया का सदर है, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने जनाब कहा है कि जो शहरियत के हिसाब से था कि उन्होंने कहा कि जो है ना भारत जो है ना वो जहन्नुम का गढ़ा है जनाब, और वहां से लोग जो है ना अमेरिका आते हैं और वहां पे आके बच्चे पैदा करते हैं और फिर पूरे खानदान को ही बुला लेते हैं। तो यानी कि कवानीन पर उन्होंने खासी तनकीद की है। और ऐसे जो बयान है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो बयान है ये यानी कि मुख्तलिफ ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं उन पर असर तो पड़ता है ना इस ऐसे बयानात से, लेकिन ये जाहिर सी बात है भारत एक बड़ा मुल्क है, ये मानने वाली बात है। तो जनाब उन्होंने भारत को, ये बाकी वैसे और मुल्क भी ऐसे हैं जो कि ऐसे ही जो है ना शहरियत वहाँ की हासिल करते हैं, लेकिन भारत को उन्होंने खासकर जनाब टारगेट किया है। अब मसला ये है कि सवाल ये बनता है कि क्या ये वाकई जो है ना अहम है जितना बनाया जा रहा है, इस पे जो तबसरा किया जा रहा है वाकई इतना अहम मसला है या नहीं है, या फिर ईरान वाली जंग का मसला अहम है, या हो सकता है कि तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने वो खत भी शेयर कर दिया जिसमें साबिक सदर ने कोई कुछ लिखा था। तो ये जो है ना इस बात को देखना होगा कि ये ट्रंप साहब की कौन सी हिकमत अमली है। लेकिन इस पे जनाब कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया है और उन्होंने कहा है कि मोदी चुप है, और देखें जो है ट्रंप ने जहन्नुम इसे करार दे दिया है, तो इस पे चुप है, कुछ बोलना चाहिए। तो हाँ वो लड़ा रहे हैं जनाब मोदी को, अब क्या कहें, 4 पाँव वाले से। तो देखते हैं कि मजीद क्या होता है, लेकिन जो भी न्यू बात हुई आपको जरूर इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।